गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेस्ट इज़ ब्यूटीफुल के इस सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू माय चैनल। और आज जो है वेस्ट मटेरियल से हम कुछ क्या बनाने वाले हैं, आइए वो मैं आपको बताती हूँ। तो आज जो है हम एक फ्रिज मैग्नेट बनाएंगे, और वो फ्रिज मैग्नेट बनाने के लिए मैंने लिया है 10 बाई 6 सेंटीमीटर का जूट का टुकड़ा। ये जैसे कभी कोई चीज़ होता है जिसको हमें डिस्कार्ड करना होता है, नहीं चाहिए, तो मैं उसमें से जो चीज़ें मुझे लगता है कि मैं इसको कहीं पे यूज़ कर सकती हूँ तो वो मैं यूज़ कर लेती हूँ। तो मैंने वो टुकड़ा निकाल के काफ़ी टाइम से रखा हुआ था, तो अभी आज मैं उसको यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ। और दूसरा चीज़ है उसमें कार्डबोर्ड। कार्डबोर्ड तो जनरली हम सभी के घरों में कहीं ना कहीं से आ ही जाता है। जब भी हम कुछ बेडशीट्स वगैरह लेते हैं या कुछ कार्टन, कभी कोई गिफ्ट आइटम, कुछ शॉप, कुछ ऑनलाइन हम लोगों ने ऐसे डिलीवरी मंगाए, तो उसमें भी वो पैकेजिंग के लिए कार्डबोर्ड ही यूज़ करते हैं। तो वो कार्डबोर्ड, आप कोई सा भी कार्डबोर्ड का छोटा सा टुकड़ा ले सकते हैं। सेकेंडरी, उसको थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाने के लिए मैंने आगे जो है उसमें लेस लगाने वाली हूँ, तो वो भी लेस मैंने लिया हुआ है। और अपना ये और जूट, अभी हमने ले लिया जूट, कार्डबोर्ड और लेस। बट सिर्फ जूट, कार्डबोर्ड और लेस से तो वो इतना अट्रैक्टिव नहीं बन सकता है, तो ऑब्वियसली उसमें कुछ अलग भी हम लोग ऐड करेंगे। तो उसमें और क्या ऐड किया है, उसके लिए मैं इस जो फ्रिज मैग्नेट बनाने वाली हूँ, इसके ऊपर मैं एक मैसेज लिखने वाली हूँ। तो आप इसको कुछ भी कर सकते हैं, इसके ऊपर कुछ फ्लावर्स लगा सकते हैं या कोई भी डिफरेंट टाइप का शेप चिपका सकते हैं, या कुछ कार्टून के फेसेस रहते हैं जो बुक्स वगैरह में हमारे मिल जाते हैं, तो समटाइम्स हम वो भी स्टिक कर सकते हैं उसके ऊपर। लेकिन अभी मैं आज इसके ऊपर लिखने वाली हूँ एक मैसेज। तो वो मैसेज लिखने के लिए मुझे यहाँ पे चाहिए रहेगा एक्रेलिक पेंट्स। तो इसके लिए मैं आगे लूँगी उसमें रेड कलर, रेड, येलो, ब्लू एंड वाइट कलर का एक्रेलिक पेंट, जिससे मैं इसके ऊपर एक मैसेज लिखने वाली हूँ। तो आप इस सीरीज़ में देखेंगे कि मैं कैसे आगे आगे ये प्रोसेस करने वाली हूँ। और ऑब्वियसली फेविकोल तो चाहिए ही, क्योंकि जो जूट का कपड़ा है, जो जूट है, उसको कार्डबोर्ड पे हमें स्टिक करना है उसके लिए। तो चलिए हम इस अपने काम को आगे बढ़ाते हैं और हमारा प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो ये तो हमारा एक पार्ट हो गया क्राफ्ट, और इसी क्राफ्ट के साथ जो हमारी क्राफ्ट स्टोरी है, तो आज की क्राफ्ट स्टोरी क्या है वो मैं आपको सुनाती हूँ। तो प्रोसेस के साथ साथ हम क्राफ्ट स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। तो आज की जो क्राफ्ट स्टोरी है वो भगवान गौतम बुद्ध के जीवन की एक छोटी सी घटना है। साधना की सफलता का मार्ग। सभी जीवन में साधना करते हैं, लेकिन जो साधना है उसको सफल कैसे बनाएं। निरंतर हम प्रयास करते रहते हैं, तो प्रयास से तो ज़रूर ही हमारी चीज़ें सफल होती है। मीन्स किसी भी चीज़ को एक बार करके छोड़ देने से नहीं होता है, हमें निरंतर प्रयास करता रहना चाहिए, करते रहना चाहिए। तो जब भी हम निरंतर प्रयास करते रहते हैं तो वो चीज़ें धीरे धीरे सफल होती हैं। थोड़ा टाइम लेती हैं, लेकिन वो सफलता अच्छी होती है जो समय के अनुसार हो। जल्दीबाजी में करेंगे तो वो इतने सफल नहीं होते हैं। चलिए, आज की जो कहानी मैंने बोला गौतम बुद्ध की कहानी है, उनके जीवन की एक छोटी सी घटना है, वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। जब भी गौतम बुद्ध, जैसा कि हम सभी को पता है कि गौतम बुद्ध ने बहुत कम ही उम्र में उन्होंने अपने घर का त्याग कर दिया था। उन्होंने गृहस्थ आश्रम छोड़ दिया था और वो वैराग्य हो गए थे, मतलब वैराग्य होने के पश्चात गौतम बुद्ध ने कई वर्ष तक जंगल में रहकर कठोर तपस्या किया। वहाँ पर उनका आहार लगभग बंद हो गया था, तो इससे उनका शरीर सूखकर अस्थि चर्म मात्र ही रह गया था और वो बहुत कमज़ोर हो गए थे। पर इतने पर भी आत्मज्ञान नहीं हुआ था उनको, इससे उनका चित्त भ्रमित रहता था। जब इतनी तपस्या की और हमें आत्मज्ञान नहीं मिला, तो ऑब्वियसली कि जब हम किसी चीज़ के लिए बहुत मेहनत करते हैं और वो चीज़ हमें नहीं मिलती है, तो हमें मन में बहुत सारी चीज़ें आती रहती हैं। तो वैसे ही उनका जो चित्त था वो भी भ्रमित रहता था
कि क्या करें क्या नहीं करें, ऐसा कई चीज़ें दिमाग में चलती रहती हैं, लेकिन फिर भी वो तपस्या कर रहे थे। तो एक दिन क्या हुआ कि जब वो तपस्या कर रहे थे, तो तपस्या के स्थान जहाँ पे वो बैठे हुए थे, वहाँ से नगर की कुछ गायिकाएं निकली और वे मार्ग में गीत गाती हुई चली जा रही थीं, जिसका पूरा आशय यह था कि वीणा के तारों को ढीला मत छोड़ो, अन्यथा मधुर स्वर नहीं निकलेगा। पर उनको इतना खींचो भी मत कि वे टूट जाएं। इस गीत की ध्वनि गौतम के कान में पड़ी तो अचानक उनको अपनी भूल का पता लग गया। सुफल प्राप्त करने के लिए अत्यधिक कष्टपूर्ण तपस्या उचित नहीं है। मतलब अगर सफलता प्राप्त करनी थी तो बहुत कष्ट नहीं देना है अपने को। अत्यधिक कष्टपूर्ण तपस्या उचित नहीं है, वरन संयमित आहार, विश्राम, निद्रा आदि का जीवन यापन करने से ही साधना पूरी हो सकनी संभव है। चाहे सांसारिक लक्ष्य हो और आध्यात्मिक, सफलता के लिए मध्यम मार्ग का अनुकरण करना उचित है। धन्यवाद। होप आपको ये कहानी अच्छी लगी हो। गौतम बुद्ध के जीवन की छोटी सी घटना थी जिसे मैंने आप लोगों के सामने रखा, और इसको सुनाते सुनाते अभी ये हमारा फ्रिज मैग्नेट भी कंप्लीट हो गया है। और इसके लिए जो मेन चीज़ है फ्रिज मैग्नेट के लिए, वो तो मैंने आपको बताया ही नहीं था, वो है एक छोटा सा मैग्नेट। तो ये मैग्नेट हम पीछे स्टिक कर देंगे और फिर ये रेडी हो जाएगा। तो ऐसी ऐसी छोटी छोटी खूबसूरत चीज़ें और सुंदर सुंदर सी कहानियों के लिए आप मुझे सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।